मूल अधिकार है क्या, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा स्वीकृत तो एक तर्कसंगत दावे मूल अधिकार है। ठीक है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के इनकी गारंटी कौन देगा भाई, सुप्रीम कोर्ट, यानी इनका सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ पे उल्लेख है, भाग 3 में 12 से 35 दिन। भाग 3 को क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये देखो मूल अधिकारों में कुछ विशेषताएं देखो, ये देखो मूल अधिकार विशेषताएं, मूल अधिकार विशेषता देखो, क्या ये न्यायोचित है, यानी न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, इनके दो वर्ग कर दिए कैसे, एक तो केवल नागरिकों को प्राप्त, कुछ विदेशियों को प्राप्त। केवल नागरिकों कौन से, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, और असीमित, असीमित नहीं है, यानी इन पे युक्त प्रतिबंध लग सकते हैं। ठीक है, स्थायी नहीं है, संसद परिवर्तन कर सकती है भाई। ठीक है, और ठीक है, ये क्या है, इन कुछ विषय क्षेत्र यानी कुछ अधिकारों द्वारा सीमित भी है, 33, 34, 35 द्वारा सीमित कर दिया गया इनका। ठीक है, दायरा। और आपातकाल में क्या होता है, आपातकाल में देखो निलंबन किसका किसका नहीं कर सकते, 20 किसका कर नहीं सकते, और 19 का कर सकते हैं। कब, जब युद्ध एवं वायु आक्रमण हो तो 19 का निलंबन हो जाता है। ठीक है, और मूल रूप से 7 थे, अब 6 हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और विकास क्रम सर्वप्रथम 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, उसके बाद क्रांति अधिवेशन में इसका कुछ स्वरूप देखने को मिला। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। ठीक है, ये देखो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य में क्या क्या शामिल है। देखो, संघ में जैसे विधायी अंगों की सरकार तो सारे में आएगी, संघीय राज्य की सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, ये तो आएगी। ठीक है, स्थानीय निकाय, नगर निगम, कोई भी गैर संवैधानिक निकाय, जैसे ये भी सब क्या इनके राज्य में परिभाषित किया गया। मतलब कोई भी एजेंसी जो कि 1% हिस्सा भी देती है ना अपना, राज्य के साथ इसका बतौर संस्था 1% हिस्सा देती है, वो इसका हिस्सा है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 13 क्या कहते हैं, देखो असंगत विधियाँ, यानी जो गलत है ना वो शून्य होगी, यानी अप्रभावी होगी। क्या, उनकी समीक्षा कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ये देखो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, और इसमें क्या असंगत विधियाँ कौन कौन सी बताई, स्थायी जो संसद द्वारा कानून बना, अस्थायी राष्ट्रपति वाले अध्यादेश है वो, और प्रत्यायोजित विधान ये अध्यादेश आदेश वाले आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और गैर विधि स्त्रोत यानी विधि पर बल देने वाले जो रूढ़ी प्रथाएं वो सारी, मतलब उनको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, 13 ये आ गया। और 13 क्या कहता है, 13 कुछ सिद्धांत देख लो, क्या सिद्धांत है 13 के, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कानून में संविधान के प्रतिकूल होने पर रद्द कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, मतलब कानून की। पृथककरण, यानी संपूर्ण कानून की बजाय कुछ भाग हटा दिया जो गलत हो। और अच्छेदन, अछेदन क्या होता है, संविधान लागू होने से पूर्व जो विधि असंगत थी उनको संविधान मूल अधिकारों में नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक होता है अधित्याज क्या होता है, मतलब ये भारत में लागू नहीं है, विश्व में अपनी स्वेच्छा से नागरिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। एक हमने ये नहीं पढ़ा, देखो मूल अधिकारों का स्वरूप, एक होते हैं नकारात्मक, एक होते हैं सकारात्मक। नकारात्मक होते हैं क्या करते हैं, राज्य कुछ विशिष्ट कार्य न करें ऐसा निर्देश देते हैं, उनको रोक लगाते हैं। कौन कौन से है, जैसे 14 है, 15 1 है, 16 2 है, और 20 है, 21 है, 22 1 है, 27 28, ये क्या है, ये नेगेटिव है। सकारात्मक क्या होते हैं, एक या एक से अधिक अधिकार का सर्जन करते हैं, ये मतलब लाभदायक होते हैं किसके लिए, नागरिकों के लिए। देखो 19 1 है, 21 का है, 29 है, 30 है, 32 है, ये सब कुछ है देखो है इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 14 में क्या है, विधि के शख्स समता और विधि का समान संरक्षण। देखो ये समता वाले तो लिए यूके से, यानी ब्रिटेन से, और ये लिए यूएसए से, और ब्रिटेन वाले लिए ना ये नकारात्मक है, यानी कि ये क्या कहते हैं, विधि के समक्ष सारे समान है। मतलब देखो कि कोई हो अमीर गरीब ऊंच नीच अधिकारी, कोई विधि से ऊपर नहीं। लेकिन ये क्या कहती है, ये पॉजिटिव है थोड़ी सी, अमेरिका वाली ये कहती है कि थोड़ी आरक्षण की व्यवस्था कर देती है। देखो देखो विधि द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम तो है, लेकिन बिना क्या करती है ये इसको स्वीकार नहीं करती है, मतलब क्या करती है, थोड़ा बहुत भेदभाव स्वीकार करती है। ठीक है, आरक्षण दे दो, मतलब ये कहती है। ठीक है, देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, यानी केवल इन्हीं 5 आधारों पर, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, आर्टिकल 15 1 में ये राज्य के विरुद्ध कह दिया, और 15 2 में राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। ठीक है, और इसमें कुछ अपवाद भी महिला और बच्चों की विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है, देखो 16वां क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नियोजन यानी पदों में केवल 5 आधारों पर भेद नहीं होगा, वही धर्म, वंश, जाति, लिंग आधार पर। ठीक है, और ये देखो अनुच्छेद 16 हो गया। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता ग्रंथ। ठीक है, अस्पृश्यता ग्रंथ के लिए कुछ अधिनियम भी बने हैं जो अपने इन्हें पढ़ने हैं, बाद में पढ़ेंगे कभी। ये अस्पृश्यता शब्द मतलब संविधान में परिभाषित नहीं है, इतना याद रख लें अपन। ठीक है, अनटचेबिलिटी। और 18 क्या है, उपाधियों ग्रंथ। उपाधियों मतलब सेना, मतलब एक तो सेना उपाधि दे सकती है, और दूसरी विद्या, यानी कोई डॉक्टर पीएचडी वाले मिलते नहीं है बस, ये उपाधियों लोगों को उपाधि नहीं मिलेगी। और भारतीय विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे, विदेशी जो है भारतीय उपाधि ग्रहण करेंगे उससे पहले कि राष्ट्रपति की कुछ वो लेनी पड़ती है। ठीक है, और पद्म भूषण विभूषण ये कुछ उपाधियाँ नहीं थी, उपाधि ग्रंथ किया गया 18 में। और 19 में क्या है, एक तो ये याद रखना है कि 19 जो है ना वो
आपातकाल में तो इसका खत्म हो जाता है भाई, आक्रमण में तो ठीक है आपातकाल में, और सशस्त्र विद्रोह में लागू रहता है ठीक है, याद रख लेना थोड़ा सा। 19 में 6 अधिकार दिए गए, बोलते साथ ही आगे देख लेंगे अपन क्या है। देखो देखो वाक्यों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पहला क्या है वाक्यों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें सारी आ जाती है प्रेस व्यवसाय विज्ञापन विरोध फोन टैपिंग सारी आ जाती है मतलब ठीक है। प्रतिबंध इन भी लगता है देश की एकता अखंडता सुरक्षा मैत्री संबंध वहाँ ठीक है। और दूसरा क्या है शांतिपूर्ण इकट्ठे और सम्मेलन होने का अधिकार, मतलब बिना हथियारों आप इकट्ठे हो सकते हैं ठीक है, इसमें शामिल है, मतलब बैठ के बाट के सारी आ जाती है। और ये क्या हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अव्यवस्थात्मक गलत है तो मतलब इन पर प्रतिबंध लग सकता है ठीक है। और तीसरा क्या है, इसमें कुछ धारा लगती है 144 मानवीय खतरों की, 141 या अधिक लोगों में इकट्ठा होने की ठीक है। और तीसरी क्या है संघ बनाने की यार, ये संघ बनाने की स्वतंत्रता है ठीक है, कुछ बना सकते हैं मतलब वो सांस्कृतिक राजनीतिक आधार पर बना सकते हैं, शैक्षणिक अधिकार पर सेना पुलिस भी अपने संघ बना सकते हैं, मतलब एकता प्रबंध ये कुछ अदा कर सकते हैं यार। और चौथे में क्या है स्वतंत्र, मतलब भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, फ्री इंडिया फ्री मूवमेंट इन इंडिया, देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने संचरण की स्वतंत्रता है ठीक है। लेकिन इसमें आम लोगों का हित जो होते हैं ना, SC ST जो कुछ विशेष प्रजाति है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए मतलब ठीक है। और फिर पाँचवीं क्या है निवास कर सकते हैं कहीं भी, स्थायी अस्थायी किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, वही प्रतिबंध है बस कि लोगों को कुछ जो जनजाति है उनको नुकसान ना पहुँचे ठीक है। और ये जो छठी है ना, ये देखो ये थी पहले छठी संपत्ति का अर्जन है दान है, ये 24 सिद्धांत संशोधन 1978 द्वारा कानूनी रूप बना दिया, बैठा दी इनको। और साथ में क्या है वृत्तीय व्यवसाय, मतलब आदमी जीवन निर्वाह है तो कोई भी काम कर सकता है ठीक है। उस पर कुछ रोक होती है जो मतलब जैसे कुछ लाइसेंस चाहिए होता है भी सरकार के लिए जो प्रभावी होते हैं उनके लिए ठीक है, मतलब नहीं। अब पढ़ते हैं अपना आर्टिकल 20, देखो 19 पढ़ लिया है, अपराध का दोष संरक्षण का अधिकार ठीक है। देखो अपराध का दोष संरक्षण का अधिकार, अपराध का दोष संरक्षण का अधिकार क्या है इसमें कि कोई भी दोषी व्यक्ति है ना उसको मनमाने ढंग से दंड नहीं दिया जाएगा, जैसे मतलब भूतलक्षी प्रभाव, मतलब जो पुराने कानून है ना उसके अनुसार सजा नहीं देगी, जो वर्तमान में उसके अनुसार चलेगा ठीक है। और दोहरी क्षतिपूर्ति, मतलब एक अपराध और एक सजा मिलेगी बार बार नहीं मिलेगी। और समय ऐसा मतलब स्वयं की खुद के विरुद्ध गवाही के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता ठीक है। ये देखो ये है प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता का अधिकार 21वां, इसमें क्या है सिर्फ जीवन का नहीं मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दी गई। इसके दो व्याख्या है देखो, ये तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दी गई यूके से, यूके वाले तो ये देखो नेगेटिव है के, और विधि का विधिवत प्रक्रिया यानी प्राकृतिक न्याय ये लिया गया USA से, ये थोड़ी पॉजिटिव है ठीक है। अब देखो ये क्या कहती है कि न्यायालय केवल जांच सकते हैं, सही गलती चुनौती नहीं दे सकते ठीक है। और ये उचित, ये क्या कहते हैं विधिवत न्यायालय चुनौती दे सकते हैं ठीक है। अब इनके लिए कोई व्याख्या करेंगे, एक तो गोपालन वाला कर रहा है इनकी व्याख्या 50 में, ये तो सूक्ष्म व्याख्या कर रहा है ठीक है, कोई उसने कई सेम युग की वाली बात करी। फिर मैंने क्या कहते हैं 78 वाला क्या कहता है वैध व्याख्या करता है, ये क्या करता है ये जो है ना विधि की विधिवत प्रक्रिया का अंग बता दिया, किसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसका अंग है ठीक है, मतलब इसके लिए भारत में दोनों लागू हो गई ठीक है, व्याख्या कर सकता है ठीक है, इतनी बात है। और 21 क्या देखो 21 क्या है 86 सिद्धांत संशोधन 2002 जोड़ा गया था ना, और 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क निवारी शिक्षा देता है। देखो निवारी शिक्षा कुछ तेल होता है, शिक्षा कहाँ पर है, एक तो DPSP में वर्णन है आर्टिकल 45 में 0 6 वर्ष वालों ठीक है, और एक 51 का में 6 से 14 वर्ष वाले बालकों को ठीक है, ये मूल अधिकारों में है ठीक है, यानी 6 से 14 वालों के तो है मूल कर्तव्यों में, और उससे कम है वो है 0 से 6 वाले DPSP में, 6 से 14 तक है निःशुल्क निवारी शिक्षा मूल अधिकारों में है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सी मतलब अभिभावक का कर्तव्य है ठीक है, अभिभावक का दायित्व है यहाँ पे ठीक है, 21 का शिक्षा आ गई ठीक है। और 22 में क्या होता है निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, देखो कैसे ये देखो ये होता है 2 प्रकार का, नीति एवं गिरफ्तारी संरक्षण। ये तो दंड विषय कठोर यानी अदालत में दोषी पाए जाने पर दंड मिलेगा। दूसरा होता है निवारक यानी बिना सुनवाई के अदालत में मतलब कुछ समय तक रोक लेते हैं यार निवारक ठीक है। ये देखो 23वां क्या है मानव दुर्व्यवहार या बलात्कार का निषेध, मानव दुर्व्यवहार जैसे मान क्या है महिला बच्चों की बिगड़ी वेश्यावृत्ति कोई भी दास दोषी आ जाते हैं। और बलात्कार मतलब बिना कोई काम के बिना जैसे बेगार है आर्थिक बाध्यता ये बुधवा मजदूरी कुछ ये होती है ना न्यूनतम मजदूरी वाली आ जाती है ठीक है। इसके अपवाद है भी राज्य सेवा जो होती है राज्य से उसमें कुछ निवार्यता कर सकते हैं। और 24 में क्या कहता है देखो 24 में क्या कहता है 24 में कहता है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन यानी इनकी नियुक्ति नहीं कर सकती। इसमें फिर 2 आधार बना दिए, एक तो जोखिमपूर्ण है ना उनमें तो कतई नहीं कर सकते, और थोड़े बहुत है जोखिम है ना दूसरे गोली नौकर सुविधा उनके कर सकते हैं यार, उन्हें कुछ आयोग बने वो अपने ऊपर नहीं है ठीक है। और 25 में क्या कहता है अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता आ जाती है 25 से 28 तक ठीक है। 25 में क्या कहता है अंतःकरण को अब यार क्या है अंतःकरण धर्म के अंतःकरण अबाध रूप से मान्य आचरण है प्रचार की इसमें स्वतंत्रता दी गई। 26 में क्या है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है, लोक व्यवस्था सदाचार सब के अधीन रहते हुए कर सकते हैं आप ठीक है। और 27 में क्या है धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर संदाय यानी जो धर्म के ऊपर जो पैसे लगाते हैं उनकी छूट है मतलब शुल्क नहीं लगेगा उनको ठीक है ठीक है। और 20वें में 28वें में क्या है धार्मिक शिक्षा संस्थाओं एवं उपासना में मतलब कोई भी उसकी उपस्थिति स्वतंत्रता है मतलब कोई करे ना करे ठीक है।
बस इतने याद रखें कि राज्य निधि से पोषित संस्थाओं में क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा जो संचालित होते हैं ना, या राज्य द्वारा जो प्रशासित होते हैं, उनमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये देखो ये क्या कहता है 29वां, अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण यानी अल्पसंख्यक में केवल अल्पसंख्यक नहीं मतलब बहुसंख्यक भी शामिल है, यानी सभी वर्गों के हितों का नागरिकों का संरक्षण होगा। ये देखो 29 में 30 में अंतर है, अल्पसंख्यक क्या सभी वर्गों को देता है, और 30वां क्या कहता है भाषा या धार्मिक दोनों अल्पसंख्यकों को संरक्षण देगा। ठीक है, और 30वां क्या है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन। ठीक है, और 31वां क्या है भाई, 31वां है अपना संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण। ठीक है, ये क्या 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, 300 के कानून में इसको बना दिया गया। ठीक है, विधिक प्राधिकरण के निजी संपत्ति से वंचित नहीं करेंगे। ठीक है, और पढ़ते हैं 32वां इंपॉर्टेंट अपने लिए पढ़ लेते हैं ध्यान से। ठीक है,